नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम एक ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बात करेंगे जो फर्टिलाइज़र को बार बार बनाने का कोई झंझट नहीं है और इसको हम बहुत आसानी से अपने पौधों में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है या फिर आपको गार्डनिंग का शौक़ है और लेकिन आप बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना चाहते, तो आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने पौधों में कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र के प्रयोग से आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और साथ ही साथ अच्छी फ्लावरिंग भी करेंगे। ये फर्टिलाइज़र हमें बहुत आसानी से किसी नर्सरी से भी मिल जाएगा और साथ ही साथ ये फर्टिलाइज़र ऑनलाइन भी उपलब्ध है। इसको हम दोनों तरह से भी ला सकते हैं और इसमें लगभग सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि हमारे पौधों के लिए आवश्यक होते हैं और इस एक फर्टिलाइज़र से ही हमारे पौधों की ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। और ये फर्टिलाइज़र है, ये सीवीड फर्टिलाइज़र। जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ये फर्टिलाइज़र समुद्र में जो घास फूस पाई जाती है उसको अच्छी तरह से प्रोसेस्ड करके और फिर ये तैयार किया जाता है। फ्रेंड्स, ये जो घास होती है जो समुद्र के नीचे पाई जाती है, ये -25 डिग्री से लेकर +45 डिग्री तक अपने को सरवाइव करने में सक्षम रहती है। इसी तरह से अगर हम अपने पौधों में इस फर्टिलाइज़र का लगातार प्रयोग करते हैं तो ये हमारे पौधे भी किसी भी क्लाइमेट को बर्दाश्त करने में सक्षम हो जाते हैं। फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र दो फॉर्म में मिलता है। एक ये लिक्विड फॉर्म और दूसरा ये ग्रैन्यूल्स फॉर्म। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ये इस लिक्विड फॉर्म को अपने पौधों में प्रयोग कैसे कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र में एनपीके के साथ साथ अमीनो एसिड, जिंक, सल्फर और मैग्नीशियम, आयरन सभी तरह के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं और सभी तरह के पोषक तत्व तो इस फर्टिलाइज़र में मिलते हैं। इसलिए एक फर्टिलाइज़र से ही हम अपने गार्डन में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं और अच्छी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप हाई लेवल की गार्डनिंग कैसे करते हैं, जैसे फ्रूटिंग प्लांट्स वगैरह, तो आपको इसके साथ साथ वर्मी कंपोस्ट का और या फिर काऊ डंग कंपोस्ट दोनों में से कोई भी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है और इसमें फास्फोरस भी कम मात्रा में पाया जाता है और इसमें पोटेशियम के साथ साथ बाकी सारे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में होते हैं। इसका प्रयोग करने का तरीका इस कैप में इसमें लिखा रहता है, आप उसी तरह से इसको प्रयोग करें। इसका इस्तेमाल करने के लिए, इसको नापने के लिए इसके साथ इस तरह का एक मेजरिंग ढक्कन भी दिया जाता है जिसमें इस तरह के ये ml लिखे रहते हैं, जिनसे नाप कर ही आप इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें। ये बहुत ही गाढ़ा होता है, इसलिए इसको अच्छी तरह से डाइल्यूट करके ही अपने पौधों में प्रयोग करें। इसका 1 लीटर पानी में हमें इसका 1 ml प्रयोग करना है। इसके लिए हम ये 3 लीटर पानी ले लेते हैं और इसमें 3 ml ही ये फर्टिलाइज़र मिलाएंगे। फ्रेंड, इस तरह से हम इसमें ये 3 लीटर पानी ले लेते हैं और इसका ये 3 ml इस फर्टिलाइज़र इसमें डालेंगे। फिर इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से मिला करके आप इसको अपने पौधे में दे दें। आपको इसको बहुत अच्छी तरह से मिलाना है जिससे कि ये आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। फिर आप अपने पौधों की गुड़ाई करके इसको अपने पौधों की मिट्टी में डाल दें। 10 या 12 इंच के गमले के लिए 1 लीटर पानी आप इसमें आराम से डाल सकते हैं। इसका जो दूसरा फॉर्म होता है ये ग्रेन्यूल्स फॉर्म होता है। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है और ये धीरे धीरे अपना काम करता है। इसके लिए आप 10 या 12 इंच के गमले में 1 चम्मच फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके लिए पौधों की मिट्टी की गुड़ाई कर लें और उसके साइड साइड में ये फर्टिलाइज़र डाल दें और उसके बाद पौधे को पानी दे दें। ये मेरे टिकोमा के प्लांट्स हैं जिनमें ग्रोथ तो बहुत अच्छी हो गई है, लेकिन अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है और इसकी पत्तियां भी कुछ पीली हो रही हैं, इसलिए इसमें इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैं करूँगी, जिससे कि इसकी पत्तियां हरी हो जाएं और इसमें ग्रोथ भी, इसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो जाए। फ्रेंड्स, इस तरह से आप इन फर्टिलाइज़र का प्रयोग अपने पौधों में कर सकते हैं और इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते समय आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना है कि पहले तो आप इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से डाइल्यूट कर लें और इसकी जो मात्रा इसके वाटर लेवल में लिखी है उसी तरह से इसको इस्तेमाल करें। आप पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर पौधे में किसी न्यूट्रिशन की कमी है तो उसको हम बाद में भी पूरा कर सकते हैं, लेकिन ओवर न्यूट्रिशन से या ओवर फर्टिलाइज़र से कोई पौधा ख़राब हो जाएगा तो उसको ठीक करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और फर्टिलाइज़र का प्रयोग करने से पहले आप अपने गमलों की मिट्टी को अच्छी तरह से सुखा लें, तभी इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करें, जिससे कि जड़ें इस फर्टिलाइज़र को अच्छी तरह से अब्जॉर्ब कर सकें और पौधों तक पूरा पोषण पहुंचा सकें। फ्रेंड्स, आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और अब सीवीड के बारे में जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।